एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। 20,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था। घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। भूमि की मलकियत के लिए संघर्ष करते थे, पहले कांग्रेस के खिलाफ किया, इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसी ने सूद नहीं ली। 25 में भाजपा आसाम सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर ये अमेंडमेंट कर चाय बागान वालों को मालिक बनाने का काम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। मित्रों, आज पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला, भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। आज हमारे मोदी जी यूएन के मंच पर असम का गमछा लेकर जाते हैं और यूएन में भाषण में शंकर देव और माधव देव का नाम देकर वो विश्व में हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। लसित बरफुकन को आज मोदी जी और असम सरकार ने पूरे देश की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन के वीर जीवनी को अलग अलग 23 भाषाओं में अनुवादित कर वहां तक पहुंचाने का काम किया है। और 400वीं जयंती हेमंत जी यहां मनाना चाहते थे। मोदी जी ने कहा आसाम में तो मनाइए मनाइए, आप राजधानी के विज्ञान भवन में बनाइए, मैं आऊंगा और लसित बरफुकन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। हमारे आसाम में मुझे बड़ी गंभीरता से बताइए, डिब्रूगढ़ वालों को इतना परेशानी नहीं है, मगर आसाम की परेशानी डिब्रूगढ़ की है या नहीं है? भाई जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे।
ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, ये घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। डिब्रूगढ़ वालों, एक प्रकार से आज से आप आसाम की दूसरी राजधानी बने हो। मुझे जरा मन से बताना, अगले चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ भाजपा को चुनकर लाओगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जरा जोर से बोलिए, भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रभु श्री राम का नारा भी लगाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम।